नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा नया टॉपिक होगा उपसर्ग। उपसर्ग वैसे तो बहुत छोटी टॉपिक होती है और इसको हम लोग साथ में पढ़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय साथ पढ़ते हैं हम लोग हमेशा। छोटी होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाते हैं कि मूल शब्द उपसर्ग दे देगा कि उपसर्ग का कौन सा है इसमें, या फिर एक शब्द दे देगा, पूछ लेगा इसके मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके दे दीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को उपसर्ग जरूर पढ़ना चाहिए। अब भले छोटी टॉपिक है तो ये नहीं कि हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि नंबर सब इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे कहीं से भी नंबर हो, हमें नंबर लेने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे टॉपिक उपसर्ग। उपसर्ग जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं हम लोग? प्रीफिक्स कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उपसर्ग बना किन किन शब्दों से है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस शब्दों से मिलकर बना है? उप, धन, सर्ग। उपसर्ग मिला है उप और सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है आपका समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का होता है सृष्टि करना, अर्थात जो किसी शब्द के समीप लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। यहाँ पे मैंने परिभाषा भी देखिए लिखी है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, ध्यान रखिएगा उपसर्ग हमेशा पहले आते हैं, शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी उपसर्ग वे शब्दांश क्या होता है? शब्दों के अंश होते हैं। ये पूरे शब्द नहीं होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। या अव्यय, ये शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी शब्द, कोई भी एक मूल शब्द रहेगा जिसके आगे लग कर, ध्यान रखिएगा आगे लगते हैं, आगे पीछे मत लगा दीजिएगा नहीं तो वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। आगे लगकर उसके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, उप यानी समीप और सर्ग यानी सृष्टि करना। अब बात कर लेते हैं उपसर्गों की संख्या की, कि उपसर्ग की संख्या कितने होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ सकता है, वैसे संख्या जल्दी पूछता नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, अगर पूछ भी लिया तो आप सही उसको लगा सके। यहाँ पे मैंने जो उपसर्ग की संख्या बताई है वो डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार बताई है। डॉक्टर वासुदेव नंदन एक बहुत अच्छी हिंदी की व्याकरण है, जिनकी बुक से मैंने बताया संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग 19 होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे संस्कृत के उपसर्ग तो 22 होते हैं। हाँ, संस्कृत में जो अधिकतर उपसर्ग बताए जाते हैं वो 22 होते हैं, लेकिन इनकी बुक के अनुसार 19। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 19। और हिंदी के उपसर्ग आपके 10 होते हैं। हिंदी के कितने होते हैं? 10। और उर्दू के उपसर्ग होते हैं 12। उर्दू के उपसर्ग होते हैं 12। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। संस्कृत, पहले हम लोग संस्कृत, यहाँ पे मैं संस्कृत और हिंदी के दोनों को आपको मिला के उपसर्ग पढ़ाऊंगी, क्योंकि संस्कृत जो हिंदी में उपसर्ग पाए जाते हैं वो संस्कृत के ही उपसर्ग होते हैं अधिकतर। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे हिंदी और संस्कृत। जैसे मैंने पहले बताया हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो हिंदी में उपसर्ग बनते हैं वो संस्कृत की मिला के बनते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको साथ में देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग साथ साथ में देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग, देखेंगे फिर अर्थ, फिर से निर्मित शब्द की इसके शब्द कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये सब शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगी, जैसे उपसर्ग पकड़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है ना, लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे? उसका मूल शब्द पकड़ेंगे। जो मूल शब्द रहेगा तो हम अपने आप पता चल जाएगा इसमें उपसर्ग कौन सा लगता है। कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय पकड़ना रहता है तो उसके मूल शब्द को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। पहला उपसर्ग है अति। क्या है? अति, जिसका अर्थ क्या दिया है? अधिक या ऊपर। क्या दिया? अधिक या ऊपर। तो चलिए अब अति से ऐसे हम लोग कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। जैसे आप रिक्त शब्द ले लीजिए, मूल शब्द मैंने क्या लिया? रिक्त। अब रिक्त में अति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त। क्या होगा? अतिरिक्त शब्द आपका बन जाएगा। ये देखिए इसके नाम में परिवर्तन लाया, अतिरिक्त हो गया। उसी तरह अगर आप आचार में जोड़ेंगे अति तो क्या हो गया? अत्याचार होगा। क्या होगा? अत्याचार। इसी तरह आप देख लीजिए अत्यंत हो जाएगा, अतिकाल हो जाएगा। ऐसे बहुत से शब्द हम लोग इससे बना सकते हैं अति उपसर्ग के। देखिए आपको आसानी से इसमें से मूल शब्द और
जो उपसर्ग है वो अलग कर सकते हैं। जैसे रिक्त में लगा है अति उपसर्ग, वैसे ही अत्याचार, अति धन आचार मिलकर बना है अत्याचार, अति धन अंत मिलकर बना है अत्यंत, और काल में मैंने अति जोड़ा है तो क्या हो गया अतिकाल। तो ये इसमें कौन सा था अति उपसर्ग था, जिसमें इसका अर्थ होता है अधिक या ऊपर। अब हम लोग दूसरा उपसर्ग देखेंगे, दूसरा है अधि। अधि का क्या अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी जो श्रेष्ठ होता है उसमें अधि उपसर्ग लगता है। देखिए जैसे आप मूल शब्द ले लीजिए कार, तो उसका क्या लगा के आप बना लेंगे अधिकार, अधिकार हो गया। और ऐसे ही सोच लीजिए आप और कौन से शब्द बना सकते हैं, अध्यक्ष बन सकता है, अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग रहेगा, अध्यक्ष हो गया। और शब्द आपके हो गए अधिकरण भी हो सकता है, अधिकरण, करण में लगा के अधिकरण। और अध्यादेश, अध्यादेश, ये सब में क्या होगा आपका अधि उपसर्गी है। जैसे देखिए ना इसमें लगा है ना अधिकार में मैंने अधि जोड़ा तो क्या हो गया अधिकार, अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग है, और अधिकरण में अधि है, अध्यादेश, अधि प्लस आदेश अध्यादेश। तो ये सब क्या हो गया आपके अधि 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 उपसर्ग से शब्द बन गए। आप इनके शब्द और खोजिएगा, देखिएगा किस किस में अधि और अति लग रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अनु। अनु उपसर्ग देखते हैं। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है क्रम या पश्चात। क्रम यानी क्रम होता है, एक क्रम से जो होता है, या पश्चात भी इसका अर्थ होता है। एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका एक ही अर्थ होगा। तो जैसे अनु अब हम लोग किस किस चीज में लगा सकते हैं, जैसे अनुगमन, गमन में अगर हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा अनुगमन। मान में लगा देंगे तो हो जाएगा अनुमान। सीलन में लगा देंगे तो हो जाएगा अनुशीलन। राधा में लगा देंगे तो हो जाएगा अनुराधा। ऐसे बहुत से शब्द हम लोग अनु उपसर्ग लगा के भी निर्मित कर सकते हैं। चलिए इसी तरह हम लोग देखते हैं अप उपसर्ग। एक होता है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का क्या अर्थ होता है लघुता या हीनता। क्या होता है लघुता या हीनता। तो अप से हम लोग बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे अगर मान में हम लोग अप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अपमान। ये हमेशा कमी को बताता है। अपयश, यश में लगा देंगे तो अपयश। अच्छा देखिए ये अधिकतर एक तरह से विलोम, जो इसका वो मूल शब्द रहता है, अगर आप देखेंगे तो अधिकतर ये क्या होता है एक विलोम भी देते हैं। मान का अपमान, यश का अपयश। और क्या हो सकता है अप से हो जाएगा आपका अपकार। अगर कार में लगा देंगे तो हो जाएगा अपकार, अपकार हो जाएगा। ऐसे ही बहुत से शब्द हो सकते हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश मैंने आपको बताया अपभ्रंश में भी लग सकता है, अपभ्रंश हो गया। ऐसे कई शब्द में आप अप लगाकर भी उपसर्ग लगा के आप बना सकते हैं। अगर आपको दे दिया मूल शब्द तो भी आप पकड़ लेंगे आसानी से। इसमें आपको कौन सा उपसर्ग दिख रहा है अब दिख रहा है ना, तो आप निकाल लेंगे कि अप उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, अगला उपसर्ग देखते हैं। अगला है अभि। अभि उपसर्ग देखेंगे। अभि का अर्थ होता है सामीप्य या ओज। सामीप्य यानी समीप, जो उसके समीप होता है। तो अभि का क्या क्या हो सकता है, जैसे अब इसमें भी मान से देखिए, इसमें भी मान लगा है तो हम लोग लगा लेंगे मान से। देखिए अभिमान, और अब जैसे शब्द हो सकते हैं अभी, अभियान, यान में लगाएंगे तो अभियान हो जाएगा। और हो जाएगा आपका अभिभावक, भावक में लगा देंगे तो अभिभावक हो जाएगा शब्द। अभिभावक। और शब्द होंगे जैसे अभिषेक में अभिषेक, अभी लग जाएगा। और हो सकता है आपके अभिनव, नौ में लगेगा तो अभिनव शब्द हो जाएगा अभिनव। ये सारे उपसर्ग लगा के बनता है, देखिएगा आगे से जुड़ रहा है, सारे शब्द जो है वो आगे से जुड़ रहा है। अभिमान, अभियान, अभिभावक, अभिनव शब्द आगे से जुड़ रहा है, इसलिए क्या है उपसर्ग है। अब हम लोग देखेंगे अगला उपसर्ग। अगला है अब का अर्थ क्या होता है अनादर या पतन। अनादर या पतन। जैसे अव में हम लोग लगा दिए अवमानना, अगर मानना में लगा दिए तो अवमानना हो जाएगा। अवनति, अवकाश,
और अविनाश, नहीं अविनाश में नहीं होगा, अविनाश में अवसर्ग होगा। और हम लोग लिख सकते हैं अवशेष, तो ये सब हमारे अब उपसर्ग लग के शब्द बन सकते हैं। और भी आप यहाँ मैं कुछ ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन आप लोग जरूर और इससे उदाहरण देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आप सर, आ यानी समीप, सीमा होता है, और रहता है या कमी। आ का मतलब क्या होता है, सीमा और या कमी। तो आ से आपके कौन कौन से शब्द बनेंगे, आ से जैसे कार में अगर हम लोग जोड़ दें, कार में अगर हम लोग आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आकार। धार में जोड़ दिए तो आधार, मरण में जोड़ देंगे तो आमरण, काल में जोड़ेंगे तो अकाल, काश में जोड़ेंगे तो आकाश हो जाएगा। ऐसे कई उपसर्ग जो है आ जोड़ के हम लोग कई कई आ उपसर्ग जोड़ के हम लोग कई शब्द बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उप यानी निकट। उप का अर्थ क्या होता है, निकटता। तो जो निकटता दर्शाएगा उसका अर्थ क्या रहेगा, उप 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 उपसर्ग रहेगा, जिसका अर्थ रहेगा निकटता। तो इससे देख लीजिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, कौन कौन से शब्द बनेंगे। जैसे वन में लगा दिए तो उपवन, उपवन हो गया। और हम लोग लगा सकते हैं उपकार, कार में लगा देंगे तो उपकार हो जाएगा। और हो सकता है निवेश में लगा दिए तो उपनिवेश, मान में लगा देंगे तो उपमान हो जाएगा। तो ऐसे कई शब्द जो उप लगा के उपसर्ग लगा के फिर भी बनते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूर या दुस, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए इनको एक साथ लिखते हैं। दूर या दुस इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। क्या क्या होता है, बुरा या कठिन। जैसे दूर उपसर्ग लगा के आप बना देंगे दुरवस्था, दुरवस्था, दुराचार, आचार में लगाएंगे तो दुराचार बनेगा। और ऐसे ही आप अगर दुस लगाएंगे तो क्या बनेगा, दुस्साहस, दुस्साहस बनेगा। दुष्कर्ष, दुर्दशा, दुर्दशा भी हो सकता है, दुर्दशा, दूर उपसर्ग से दुर्दशा। ये सब क्या, दूर या दुस उपसर्ग लग के शब्द बनेंगे। दुरवस्था, दुराचार, दुस्साहस, दुष्कर्ष या दुर्दशा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नी उपसर्ग। नी उपसर्ग देखिए इसका अर्थ होता है भीतर या नीचे। क्या होता है, भीतर या नीचे। तो नी उपसर्ग लग के कौन कौन से शब्द बनेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। जैसे नी से बनेगा निकट, निकट बन जाएगा। और बन जाएगा निगमन, गमन में लगा दी तो निगमन। निवास और निर्झर नहीं होगा, निर्झर में निरुपसर्ग होगा। और जैसे आप रूपण में लगा देंगे तो हो जाएगा निरूपण। तो ऐसे कई शब्द लगा के आप इतने उपसर्ग लगा के आप कई शब्द बना सकते हैं। जैसे नी का मैंने अभी बताया निकट, निगमन, निवास, निरूपण हो जाएगा, निरोध। ये सब कई शब्द आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पकड़ेंगे कैसे, आप हमेशा उसका मूल शब्द अलग कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और उपसर्ग और समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग देख रहे थे, जिसमें अब हम लोग कुछ और उपसर्ग देखेंगे। और ध्यान रखिएगा ये मैं मिला के बता रही हूँ, तो ध्यान देख लेते हैं कौन कौन से और उपसर्ग बचे हैं। तो पहले अब दूसरा हम लोग का क्या होगा, निर और निश। निर और निश ये दोनों एक ही अर्थ देते हैं, बाहर और निषेध। तो इससे आप कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। जैसे अपराध में लिखेंगे तो क्या होगा, निरपराध हो जाएगा, निरपराध, निरपराध, निरपराध। और निराकार, निर्भय,
निश्चल, निश्चल से देखिए निश्चल हो जाएगा। और निरोग, ध्यान दीजिएगा निरोग में बड़ी देख के आप अलग मत नी मत बताइए, ये वाला ही नी रहता है, निरोग में भी निरोग रहता है। तो निरपराध, निराकार, निर्भय, निश्चल, निरोग। निरोग देखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आप लोग बड़ी देख करके सोचेंगे कि इसमें कौन सा अगर दे दिया तो बड़ी नी वाला उपसर्ग लगा देंगे, लेकिन नहीं, आपको लगाना कौन सा होगा, ये वाला लगाना होगा, निर वाला लगेगा, निरोग। तो अब हम लोग अगला देखेंगे परा। परा देखेंगे, परा का क्या अर्थ होता है, उल्टा या नाश। अब परा में देखिए जैसे जय में लगा दिए तो क्या हो जाएगा, पराजय। क्रम में लगा देंगे तो हो जाएगा पराक्रम। उसी तरह पराभाव, भाव में लगा देंगे तो पराभाव हो जाएगा। परामर्श होता है। तो ये सब परा उपसर्ग लगा के हम लोग शब्द बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परि। परि का अर्थ होता है आसपास या पूर्व। क्या होता है, आसपास या पूर्व। तो परि, परि से जैसे परिधान हो गया, धान में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, परिधान। परिक्रमा, परिपूर्ण, परिप्रेक्ष्य होता है। ऐसे आप कई शब्द लगा के बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे परि, पर, प्र देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्र उपसर्ग देखेंगे। प्र उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, अधिक या आगे। क्या होता है, अधिक या आगे होता है। तो प्र से जैसे हम लोग प्र से कार में लगाएंगे तो क्या होगा, प्रकार, प्रकार हो जाएगा। प्रमाण, प्रमाण। प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ भी कर सकते हैं, प्रकोष्ठ। और जैसे प्रताप, ताप में लगा देंगे तो जगह प्रताप। तो ऐसे हम लोग कई शब्द एक मूल शब्द में लगा के, कई उपसर्ग को लगा के हम लोग कई शब्द बना सकते हैं। प्रति, अब देखिए प्रति, प्रति क्या होता है, विरोध या बराबरी। क्या होता है, विरोध या बराबरी। तो जैसे अभी कार में ही लगा लीजिए तो क्या होगा, प्रतिकार। दिन में लगाएंगे तो प्रतिदिन हो जाएगा। दिन में लगाएंगे प्रतिदिन हो जाएगा। प्रतिध्वनि हो सकता है। इसी तरह प्रतिनिधि। ऐसे देखिए मैंने कई शब्दों को जोड़कर, जिसमें प्रति उपसर्ग जोड़कर मैंने कई शब्द बनाए। तो ऐसे आप भी कई शब्द बनाइएगा जरूर से। अब हम लोग देखते हैं वी। वी उपसर्ग देखेंगे जिसका अर्थ होता है भिन्नता या असमानता। क्या होता है, भिन्नता या असमानता। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, विशेष में लगा देंगे तो विशेष। आपको इससे कई स्वर मिलते हैं, विशेष। विमान, मान में लगा देंगे तो हो जाएगा विमान। विकार, विज्ञान। देखिए जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं उसमें भी वी उपसर्ग रहता है। विमान, विकार, विज्ञान, विशेष, विरोध। कई ऐसे शब्द रहते हैं जो वी उपसर्ग लगा के हम लोग बना सकते हैं। ये सब आपको हमेशा अक्सर जब भी आप एग्जाम देंगे या कहीं भी आपको हमेशा मिलते ही रहते हैं शब्द। आप जब हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें भी ध्यान दिया करिए, जब शब्द आते हैं तो उसमें ध्यान दे दिया करिए किसमें उपसर्ग लगा है, किसमें प्रत्यय। तो आधा तो आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा, आपको अलग से ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग देख लेते हैं अब अगला। अगला हम लोग का है सम। सम का अर्थ क्या होता है, पूर्णता या संयोग। क्या होता है, पूर्णता या संयोग। जैसे अब सम से देखिए समताप, समताप हो सकता है। और संहार, देखिएगा इसमें बिंदी भी रहती है, संहार हो सकता है। सम्मुख हो सकता है। और ये समताप, जो आप इसको समताप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे समताप, जो समताप वाला मंडल होता है उसमें भी सम उपसर्ग होता है, आप लिख सकते हैं संताप, सम्मुख। और संहार, संघर्ष, संघर्ष। ये सब कई ऐसे हैं जिसमें सम उपसर्ग लगा रहता है। अब हम लोग देखेंगे सु। सु का अर्थ क्या होता है, सुखी या अच्छा भाव। क्या होता है, सुखी या अच्छा भाव। तो सु मतलब, सु वैसे भी हम कहते हैं, सु मतलब जब किसी में लग जाता है तो मतलब वो अच्छा चीज होता है। तो जैसे सुलभ, सुपुत्र हो गया, सुपुत्र हो गया, सुलभ हो गया।
और क्या लगा सकते हैं हम लोग, सुगम हो गया, सुकृत हो सकता है। देखिए आप सबका मूल शब्द अलग कर सकते हैं, सुलभ में लभ अलग कर सकते हैं, सुपुत्र में पुत्र अलग कर सकते हैं, गम में देखिए सुगम अलग, गम अलग कर सकते हैं, सुकृत में कृत अलग कर सकते हैं। और देखिए अर्थ में लिखा है सुलभ मतलब जो लाभ लेने के लिए अच्छा हो, पुत्र सुपुत्र मतलब जो पुत्र अच्छा हो यानी सुपुत्र, गम मतलब जहाँ जो सु मतलब अच्छा जाने योग्य हो। तो ऐसे हम लोग इसका अर्थ और उसका उच्चारण अलग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अ और अन देखेंगे। जैसे अ से हम लोग क्या अक्षर लगा के हम लोग बना सकते हैं, देखिए अमूल, वैसे ही अन लगा के हम लोग अनमोल भी बनाते हैं, अमोल या अनमोल, अमूल या अनमोल। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, निषेध के अर्थ में होता है। अमोल हो गया, अनमोल हो गया, अजान हो गया, अजान भी बोलते हैं, अनजान भी बोलते हैं हम लोग, अज्ञान। ऐसे आपको कई हजारों शब्द मिल जाएंगे अ और अन से। अब हम लोग देखेंगे कु। कु का अर्थ क्या होता है, बुराई या हीनता। क्या होता है, बुराई या हीनता। तो कु शब्द से देखिए कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे कुपुत्र, कुपुत्र हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा, कुघड़ी। कु का मतलब ही बुरा ही होता है, तो कुघड़ी, कुढंग, ऐसे कई शब्द आप बना सकते हैं। कु का मतलब होता है बुरा। जब आपको किसी को बुरा अर्थ में कोई शब्द में उपसर्ग लगाने दिए तो आप कु लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अध। अध भी हिंदी का उपसर्ग होता है। यहाँ हम लोग देखिएगा हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग मिला के पढ़ रहे हैं। तो अध हिंदी का उपसर्ग होता है। अध में देखिए क्या क्या होता है, जैसे अध का अर्थ होता है आधे के अर्थ में। कोई चीज जब आधे के अर्थ में होती है तो अध उपसर्ग लगाते हैं, जैसे अधजना, अधमरा, अधजला, अधमरा, अधपका मतलब आधा पका, अधपका। अधजल, अधजल भी बोलते हैं ना, अधजल जगरी गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये भी क्या है, अधजल। उसमें भी अध उपसर्ग लगा रहता है। तो ये थे हमारे हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ उर्दू के उपसर्ग देख लेते हैं। उर्दू के उपसर्ग, कभी कभी उर्दू के उपसर्ग से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग हिंदी संस्कृत उपसर्ग के बाद हम लोग देखेंगे उर्दू उपसर्ग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया 12 उपसर्ग होते हैं उर्दू के, डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार। तो चलिए देख लेते हैं 12 उपसर्ग को देख लेते हैं। कभी कभी हिंदी के अलावा उर्दू उपसर्ग भी देखने को मिल जाते हैं, तो उनको पकड़ लेते हैं हम लोग। पहला क्या होगा, अल। अल उपसर्ग होगा। अल का अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है, निश्चित। अब अल से शब्द कैसे कैसे बनते हैं, जैसे अलबत्ता बनेगा, अलगरज बनेगा, अलबत्ता, अलगरज, और भी कई शब्द बन सकते हैं। फिर उसके बाद होगा कम। कम का मतलब क्या होता है, थोड़ा या हीन। क्या होता है, थोड़ा या हीन। जैसे इससे क्या क्या शब्द, जैसे ख्याल में अगर हम लोग कम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, कम ख्याल। उम्र में कम जोड़ेंगे तो कम उम्र। सीन, कम सीन होता है। ये सब उर्दू शब्द नहीं है, आप इनको बोलेंगे तो आपको खुद पता लगेगा ये सब उर्दू शब्द है। फिर देखिए हम लोग देखते हैं खुश। क्या देखेंगे, खुश। खुश वैसे भी हम लोग को पता है, खुश यानी श्रेष्ठता। जब कोई चीज की खुशी होती है तो इसका अर्थ जो होता है श्रेष्ठता के अर्थ में होता है। हम लोग अक्सर देखिए कई शब्दों में खुश लगा रहता है, जैसे खुश मिजाज, खुश दिल, खुश किस्मत। अब इसका कोई कहते मूल शब्द निकालने को तो आप क्या निकालेंगे, खुश मिजाज में से मिजाज अलग कर देंगे तो मिजाज इसका मूल शब्द हो जाएगा, खुश उपसर्ग हो जाएगा। खुश दिल में से खुश उपसर्ग होगा, दिल हो जाएगा इसका मूल शब्द। ऐसे ही किस्मत मूल शब्द होगा और खुश इसका उपसर्ग होगा। चलिए दोस्तों और देखते हैं गैर। गैर मतलब निषेध। जब कोई चीज गैर होता है इसका अधिकतर आप देखेंगे सरकारी कामों में ज्यादा होता है, जैसे गैर हाजिर। इसका मूल शब्द हाजिर है, उसमें क्या उपसर्ग लगा है, गैर। गैर कानूनी, कानूनी में गैर लगा हुआ है तो कानूनी इसका मूल शब्द हो जाएगा और गैर उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह गैर सरकारी, हम लोग अक्सर सुनते हैं गैर सरकारी है वो, मतलब गैर है, गैर इसका उपसर्ग हो जाएगा, सरकारी इसका मूल शब्द हो जाएगा। अब नेक्स्ट शब्द होगा हम लोग का ना। ना वैसे भी जब हम किसी चीज को मना करते हैं, अभाव, या तो उसका कमी या अभाव होता है। इसका अर्थ क्या है, अभाव। अभाव का देखिए क्या क्या है इसमें ना लगती है, जैसे खुश में अगर हम लोग ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नाखुश। लायक में हम लोग ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नालायक। उल्टा लायक का विलोम भी देखिए हो जा रहा है, लायक का नालायक। पसंद का, पसंद में हम लोग ना लगाएंगे तो ना हो जा रहा है।
तो इस ये भी विलोम भी देखिए आपका तैयार हो जाए, पसंद का नापसंद। इसी तरह बद भी क्या है, उर्दू उपसर्ग है जिसमें जिसका अर्थ होता है बुरा। अब देखिए बद में हम लोग कैसे, जैसे बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, ये सब कैसे उर्दू शब्द है और ये उर्दू उपसर्ग लगाकर बने हुए हैं। अब अगला है बे जिसका अर्थ होता है बिना। अब जैसे बिना हो गया। अब इसमें देखिए ईमान में लगाया है बे, तो क्या हो जाएगा, बेईमान, बेवकूफ, बेइज्जत, ये सब क्या आपके उर्दू शब्द है और इसमें आगे जो बे लगा है वो आपका उर्दू उपसर्ग है। अब हम लोग देखेंगे ला। हम लोग क्या देखेंगे, ला का अर्थ होता है बिना। क्या होता है, बिना। तो बिना से लिख लीजिए इसमें, जैसे ला इलाज, इलाज में ला उपसर्ग लगा है, वैसे ही लाचार, लाजवाब, ये सब आपके उर्दू उपसर्ग लगा के शब्द बने होते हैं। ऐसे ही हम का देखिए, हम जैसे इसका अर्थ होता है बराबर या समान। क्या होता है, बराबर या समान। अब इससे शब्द कैसे बनेंगे, हम उम्र, हम ख्याल, हमदर्दी, हम पेशा, ये सब क्या होगा, हम मतलब जो बराबर हम लोग कहते हैं ना, वो मेरे हम उम्र है, यानी वो बराबर है, तो हम इसमें उपसर्ग होगा और उम्र इसका मूल शब्द होगा। अब हम लोग देखते हैं बर देखिए बर का अर्थ होता है ऊपर या पर। क्या होता है, ऊपर या पर। अब बर से देखिए कौन कौन सा, बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त, ये सब कैसे उर्दू उपसर्ग लगा के शब्द बने हैं। आप अलग अलग में बर्खास्त में खास्त, दास्त और वक्त, तो ये हो गए इसके, ये थे उर्दू उपसर्ग। अब एक और है उर्दू उपसर्ग जिसे बिल भी क्या होता है, उर्दू उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ। क्या होता है, साथ। अब इसका ज्यादातर एक ही उदाहरण देखने को मिलता है, बिल्कुल। क्या मिलता है, बिल्कुल। तो ये कैसा है, उर्दू उपसर्ग के साथ मिलकर बना हुआ है। आखिरी हमारा दर का अर्थ होता है में। क्या होता है, में। और देखिए इससे शब्द कैसे बनेंगे, दरकार, दरमियान, ऐसे ही बहुत शब्द मिलते रहते हैं। आप जब भी बुक, कोई भी बुक या कुछ भी पढ़ा करिए तो उसमें शब्दों पे गौर किया करिए, ध्यान दिया करिए कि क्या शब्द में कोई उपसर्ग जुड़ा है, क्या शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ा है। जब आप ये देखेंगे और उनको अलग करने लगेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। आपको अलग से उपसर्ग और प्रत्यय ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बस आप उसका मूल शब्द पकड़िएगा। उसका जब आप मूल शब्द अलग कर लेंगे तो उसमें से अपने आप उपसर्ग और प्रत्यय निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये उपसर्ग पकड़ने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, उसका मूल शब्द ध्यान में रख के शब्द को देखिएगा कि मूल शब्द क्या है, उसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों आज की हमारी थी टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।